और मतलब अभी कुछ देर पहले हर्षदा टाइटन डिस्कस भी करी थी, लेकिन मैं और कुछ वाजिब कारण अगर इसके ढूंढना चाहूँ या फिर और चीज़ रीज़न लोकेट करना चाहूँ, गोल्ड जिसे कहते हैं आप एक सुरक्षित विकल्प जब इन्फ्लेशन बढ़ने की गुंजाइश होती है। गोल्ड आपकी स्क्रीन पे 59,110, ब्रेंट करीब करीब 7584। अनुज, इस बार का ये जो मूव था टाइटन का 2400 से आप समझ लीजिएगा कि करीब 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 1,000 रुपए का ये एक वर्टिकल राइज था और ये इसने मात्र 4 महीने के अंतराल में तय किया। इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? आई मीन अब हम क्योंकि फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं, मैरिज सीजन में जा रहे हैं। लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स में हमने सुनथारिया साहब से बात भी की थी। ज्वेलरी डिवीज़न अच्छा कर रहा है, आई केयर डिवीज़न अच्छा कर रहा है, वॉचेस डिवीज़न अच्छा कर रही है। एग्जैक्टली क्या कारण थे और अभी कहाँ तक का मूव बाकी है इसमें? देखिए वीरू, कहाँ तक का मूव बाकी है तो खैर मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ है, 2-3 चीज़ें हो रही है। एक तो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप क्रॉस होने वाला है टाइटन का। पहली बार ऐसा होगा कि 3 लाख करोड़ की एक कंपनी बन जाएगी। सोचिए किस तरीके का, और मतलब मेरे ख्याल से टॉप 15 या 20 कंपनियों में से एक हो जाएगी। वीरू, जो आपने मूव की बात की वो खैर अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए जो मूव सबसे शानदार रहा वो 20 अगस्त से जो मूव आया है इस स्टॉक में। तब 3,000 का भाव था, 3,000 से 3,500 तक का मूव। हम 20 अगस्त को क्या स्पेसिफिक हुआ था उसकी बात में बता देता हूँ। 20 अगस्त को इन्होंने वो कैरेट लेन में जो बचा हुआ हिस्सा था वो खरीदा था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 3 महीने तक कहीं नहीं गया था, मतलब वो 2,900 3,000 की रेंज में ही था। 3,000 पर अगस्त में उन्होंने वो कैरेट लेन में जो बाकी का हिस्सा खरीदा था वो खबर आई थी। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन ये खबर आई थी उसके अगले दिन मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। सब ने यही बोला था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है कैरेट लेन के लिए। हम खुद ये बात मतलब बहुत लोगों ने कहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने दे दिया। कई लोगों ने कहा था कि ये जो डील है भले ही अच्छी डील हो लेकिन ईपीएस डाइल्यूटिव होगी। और लोगों ने उस समय कहा था कि उन्होंने ईपीएस के एस्टिमेट अपने काटे थे 2 से 4%। मुझे अभी तक याद है 2% काटे थे इस साल के लिए और 4% काटे थे अगले साल के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ ये मार्केट आपको बता रहा है कि मार्केट ने किस पर ज़्यादा यकीन किया, टाइटन की मैनेजमेंट पर। एट द एंड ऑफ द डे जो एक प्रूवन मैनेजमेंट है टाटा ग्रुप से, भाई उनको कुछ पता है कि कैरेट लेन इनके लिए जितना आप वैल्यूएशन का कंप्रोमाइज कर रहे हैं उससे ज़्यादा शायद ये आपको डिलीवर करके देने वाला है। और ऑनलाइन ज्वेलरी कैरेट लेन एक अलग अपना मुकाम बना चुकी है उसमें। ये जो री रेटिंग आई है लास्ट वाली, ये प्योरली सिर्फ वो कैरेट लेन के एक्विजिशन के बाद आई है। आप देख लीजिए 1 महीने का मूव 10%, और वो भी 10% टाइटन जैसे स्टॉक में, छोटा स्टॉक नहीं है। 10% टाइटन ने ऐड किया है, बहुत बड़ा मूव है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, एनालिस्ट कम्युनिटी जो भी गए, हम कुछ भी गए, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को पता है, मार्केट ने एक भरोसा दिलाया कि नहीं, अगर टाइटन के मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर किया होगा और कुछ उनको दिख रहा होगा, तभी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रीमियम देकर वो बाकी का स्टेक खरीदा है। और ये फिर प्रूव हो गया कि जो मर्जी आपका व्यू हो, मार्केट का व्यू कंप्लीटली अलग ही होता है। जी हाँ, 3348। या मुझे याद अच्छी तरीके से इस दिन सुबह सुबह डिस्कशन हो रहा था कि थोड़ा सा अगर आप देखें कैरेट लेन के लिए जो रिमेनिंग स्टेक के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं वो शायद ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, वो दिन सुबह की बात याद आ गई। शायद आपका व्यू टाइटन पे 3347, अनुज का एक व्यू था, आपने सुना भी, बट प्राइस एग्जैक्टली कह रहा है कि स्ट्रीट ने मैनेजमेंट के रुख को और उनकी दूरदर्शिता को सलाम किया है। आपका शरद व्यू टाइटन पे? देखिए, कंपनी एज अ व्यू, आप इसमें कोई बुरा व्यू नहीं है हमारा। हम भी ये मानते हैं कि जिस तरीके की प्रेजेंस है, और कैरेट लेन एक अलग टाइप की ज्वेलरी है जो हायर अर्बनाइजेशन और हायर वुमेन वर्किंग फोर्स आ रही है। तो अभी कुछ स्टेटस और भी डेटा आ रहा था कि लेडीज की स्पेंडिंग पावर कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो मुझे लगता है इस टाइप की ज्वेलरी में ये ओकेजन पे जो सिर्फ अभी ज्वेलरी परचेज वाला टाइटन का कोर बिजनेस है, ये उसको ओवरटेक करता है। और रेगुलर स्पेंड में जो ज्वेलरी परचेजेस होती है वहां पे कैरेट लेन स्लिप इन करता है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरा सिर्फ व्यू पॉइंट यही है कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हैं टोटल कंपनी के लेवल पे। एक एक इंडिविजुअल डिसीजन पे देखना तो थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। और शायद गोल्ड के प्राइसेस में अगर आपको रैली नहीं दिखती है तो आपको टॉप लाइन इंप्रूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे, अनलेस अनटिल फेस्टिव डिमांड बहुत रोबस्ट हो। और ग्रेजुअली गोल्ड का एज अ क्रेज जो है वो कंट्री में कम हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, बट आईवीआर सेगमेंट और वॉचेस वाला सेगमेंट है, वहां मुझे लगता है अर्बनाइजेशन और राइजिंग पर कैपिटा इनकम के साथ काफी बड़ी ग्रोथ आएगी। बट इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। ओके, वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन खैर स्टॉक ने बहुत शानदार किया। चलिए 4 का चौका की शुरुआत